नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शुभम शर्मा और आज हम जानेंगे कि आपका ब्लड यानी कि रक्त के बारे में पूरी जानकारी। अगर आप 12th 11th DRT DMLT और नर्सिंग CET लैब असिस्टेंट नीट आदि सब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स की कर रहे हैं, 9th 10th 11th जो भी हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं कि आपका ब्लड आखिर होता क्या है। काफ़ी लोगों को इस टॉपिक में लगता बड़ा सिंपल है कि खून होता क्या है, ब्लड आखिर होता क्या है, लेकिन बहुत से कन्फ्यूजन्स इस टॉपिक्स में आते हैं, तो उनको हम दूर कर लेते हैं। तो ब्लड एक आपका क्या होता है, स्पेसिफिक टाइप यानी कि एक स्पेशल प्रकार का आपका क्या होता है, ये एक तरल पदार्थ होता है, तरल फ्लूइड होता है। पदार्थ को हम बोलते हैं फ्लूइड। थोड़ा बहुत इंग्लिश टर्म पे भी ध्यान दें, जो मेजोडर्म से निकलने वाले ऊतक को जोड़ता है। तो हमने क्या पढ़ा कि ब्लड एक क्या होता है, स्पेसिफिक टाइप यानी कि एक स्पेशल प्रकार का क्या होता है, तरल पदार्थ होता है। ब्लड एक प्रकार का क्या होता है, स्पेशल प्रकार का क्या होता है, तरल पदार्थ होता है, जो क्या करता है आपकी मेजोडर्म से निकलने वाले ऊतक यानी टिश्यू से जोड़ता है। जो आपकी क्या होती है, एक मेजोडर्म होती है, मेजोडर्म से निकलने वाले ऊतक से क्या करती है, ये जोड़ के रखती है। जोड़ने का मतलब कनेक्ट करके रखती है, कनेक्ट करके रखती है। यहाँ तक आपको आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि विज्ञान की वह शाखा जो रक्त यानी कि ब्लड बनाने वाले ऊतकों यानी कि टिश्यू, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जो रक्त यानी कि ब्लड बनाने वाले ऊतकों यानी टिश्यू और उनसे संबंधित विकारों के स्टडी से संबंधित, उसे हम क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी कहते हैं। आप लोगों को ये बहुत बड़ी चीज़ लग रही होगी लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको सीधे भाषा में समझा देता हूँ कि आपका क्या होता है कि जो हम खून यानी ब्लड के बारे में जो स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, हेमेटोलॉजी कहते हैं। खून एक क्या होती है, एक प्रॉपर विज्ञान होती है, प्रॉपर एक साइंस होती है हेमेटोलॉजी, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसके अंदर हम ब्लड का क्या करते हैं, पूरी स्टडी करते हैं। अब बात करते हैं हम जीके एंड लॉगस। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हेमो यानी क्या होता है आपका ब्लड, हेमे यानी क्या होता है ब्लड, और लोगस यानी स्टडी यानी अध्ययन करना। तो हमने हेमेटोलॉजी को दो शब्दों में तोड़ दिया, हेमो प्लस लोगस। हेमो यानी ब्लड और लोगस यानी स्टडी करना। आई होप आपको ये वीडियो यहाँ तक समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट पे बात कर रहे हैं। मैं कुछ इस तरीके का डायग्राम दिखाता हूँ, यानी कि आपके जो ब्लड है वो आपकी बॉडी में एक बूंद होती है, जिससे हमारे कोई भी कहीं पे भी चोट लग जाती है हमारे बॉडी से, तो आपके आता है ना, मेरे तो खून आ गए, मेरे क्या आ गए, खून आ गए। लेकिन उस खून के अंतर्गत आपके सबको दिखता है कि खून का कलर कैसा है दोस्तों, लाल है। प्यारे बाबू, लाल कलर का आपका खून है, लेकिन उस खून के अंतर्गत आपको ये नहीं पता कि हमारे खून के अंदर का क्या प्रेजेंट होता है। हमारे खून में भैया जब हम उसको घुमा देते हैं थोड़ा सा, तो उसमें प्लाज्मा निकलता है, उसके अंतर्गत प्लेट निकलती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, वाइट ब्लड सेल्स होती है। जब जाके हमारा ये देखो इतनी सी बूंद हमको दिखती है ओनली ब्लड, लेकिन जब इसको हम माइक्रोस्कोप के अंतर्गत लगा के देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे खून के अंतर्गत इतनी चीज़ें हैं, इसीलिए ये खून इतना महत्वपूर्ण है। अब हम बात कर रहे हैं कि ब्लड की प्रॉपर्टीज़ के बारे। आई थिंक थोड़ा सा फोन डिस्टर्ब हो गया था, जिसकी वजह से शायद थोड़ा कन्वेंशन ख़राब हुआ, सॉरी। अभी बिल्कुल प्रॉपर दिख रहा होगा। तो हम बात कर रहे हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड के बारे में।
देखिए दोस्तों, मेरे पास ना कोई डिजिटल सिस्टम है ना कोई बोर्ड का सिस्टम है, लेकिन मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश नोटबुक से कर रहा हूँ। कलर यानी कि ब्राइट रेड होता है, यानी कि आपका खून होता है वो हल्का कैसा दिखता है, आपका ब्राइट रेड कलर का दिखाई देता है, यानी गहरा लाल रंग का। आपसे कोई भी पूछ सकता है कि खून का कलर कैसा है रे, तो गहरा लाल है रे, ब्राइट लाल है रे। ठीक है, पीएच कोई पूछे तो खून का पीएच तो पता ही होना चाहिए कि 7.35 से 7.45, यानी 7.35 से 7.45। अगर खून का कोई टेस्ट पूछे, अरे खून का स्वाद कैसा होता है भाई, खून का स्वाद कैसा होता है, खून का स्वाद कैसा होता है, कोई पूछे कि खून का स्वाद तो भैया नमक जैसा होता है, सॉल्टी जैसा होता है। कैसा होता है? नमक जैसा। आपसे पूछे, अरे भाई आपसे कोई पूछे कि खून का टेम्परेचर कितना होता है, खून का टेम्परेचर कितना होता है, तो 38 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। अगर आपसे कोई पूछे, अरे भाइयों अगर आपसे कोई पूछे कि खून की वैल्यू कितनी होती है, खून की वैल्यू, आप कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं कि मेरे अंदर 13 यूनिट खून है, मेरे अंदर 14 यूनिट खून है, मेरे अंदर कितना खून है, तो वास्तव में आपका जो खून होता है वो 5 से 6 लीटर खून होता है, 5 से 6 लीटर खून होता है। ये देखो, आज हम कंपोजिशन ऑफ ब्लड यानी कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, अब देखो आपके ब्लड के अंतर्गत क्या क्या कॉम्पोजिशन होता है। जब हम उसी खून की बूंद को थोड़ा सा किसी टेस्ट ट्यूब के अंतर्गत भर के थोड़ा सा घुमा देते हैं, उल्टा सीधा कर देते हैं, उल्टा सीधा घुमा देते हैं, तो उसी खून के ऊपर आपका ऊपर की साइड में प्लाज्मा दिखने लग जाता है, प्लाज्मा दिखने लग जाता है, प्लाज्मा दिखने लगता है। याद रखना, प्लाज्मा, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। तो खून में पूछे तो प्लाज्मा, वाइट, WBC, रेड ब्लड सेल और प्लेट। ओके, प्लेट, प्लेट तेरी प्लेट, याद रहेंगी प्लेट। ओके, देखो दोस्तों, प्लाज्मा होता है वो आपका किस कलर का होता है, तो प्लाज्मा जो आपका होता है हल्का पीला तरल भाग होता है। प्लाज्मा का कलर पूछे आपसे कोई भी एग्जाम में, प्लाज्मा का कलर पूछे भाइयों दोस्तों, तो प्लाज्मा का जो कलर होता है, प्ला से याद रखो, पे से पीला, हल्का पीला। कैसा है रे? हल्का पीला है। इसमें 90 डिग्री से 92 डिग्री तक क्या होता है? पानी होता है, वाटर होता है। ठीक है, इसमें प्रोटीन होता है, ग्लूकोज होता है, हार्मोन होते हैं, विटामिन्स होते हैं। इसमें प्लाज्मा के अंतर्गत 3 प्रकार की आपकी सेल्स पाई जाती है रे। 3 प्रकार की क्या पाई जाती है? सेल्स। भैयाओ दोस्तों, राइटिंग पे ध्यान मत देना, राइटिंग पे ध्यान मत देना, टॉपिक को समझने पे ध्यान देना कि RBC यानी कि हम बात कर रहे हैं आपकी लाल रक्त कणिका, इंग्लिश में से बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। O2 का परिवहन करती है। क्या करती है भैया? आपके O2 तो लिख दिया, लेकिन O2 का मतलब समझ में नहीं आ रहा। ऑक्सीजन का क्या करती है? ये परिवहन करती है। परिवहन का मतलब क्या होता है सर बताओ? परिवहन का मतलब, परिवहन का मतलब होता है, एक भाई को समझ में नहीं आ रहा कि परिवहन का मतलब क्या होता है। परिवहन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का। इसके अंतर्गत हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है। कई लोग कहते हैं कि मेरे अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अरे भाइयों, खून तो आपका लीटर में होता है, लेकिन जो बताते हैं ना कि मेरे अंदर इतना यूनिट है, वो आपके HB होता है। कितना होता है? HB। तो आज से कोई पूछे, नहीं भैया तेरे अंदर खून तो इतना होगा, लेकिन HB है वो इतना है। लाइफ टाइम यानी कि RBC का जो जीवन काल है वो पूछे कि 120 दिन। खूब पूछते हैं RBC का ले जीवन काल बता दे, RBC का ले जीवन काल बता दे, 120 दिन का होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं WBC के बारे में। WBC यानी भाइयों सफ़ेद रक्त
कणिका, सफेद रक्त कणिका यानी सेल, कोशिका, सफेद रक्त कोशिका बोल दे उसे। ये क्या करती है, हमारे शरीर को इन्फेक्शन होने से बचाते हैं। अगर कहते हैं डॉक्टर कि CBC करा के आ, तो उसमें तुम्हारे WBC बढ़ी हुई है, यानी भाई तेरे तो WBC बढ़ गई, यानी तेरे तो WBC बढ़ गई, इन्फेक्शन बढ़ गया। जबकि वही WBC कम हो जाती है तो आपकी बॉडी को इन्फेक्शन होने लग जाता है, और इन्फेक्शन होने लग जाता है। वही WBC हमारे शरीर को इन्फेक्शन से बचाती है। ठीक है। प्लेट क्या करती है भैयाओं, प्लेट क्या करती है, कई लोग कहते हैं कि मेरे तो डेंगू हो गया, प्लेट हो गई कम। अब देख लो ये प्लेट क्या करती है, रक्त का थक्का जमाने का कार्य करती है, ब्लड को क्लोट करने का काम करती है। इसका जो जीवन काल होता है भाइयों 7 से 10 दिन का होता है। अब कई लोगों ने पढ़ा होगा कि ब्लड ग्रुप मेरा तो A है, B है, AB है, O है, लेकिन भाइयों साथ में ये जो RH फैक्टर के साथ में हम बता पाते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर आपको ये बात भी प्रैक्टिकली जानकारी लेनी है तो भैया 3 रिएजेंट आते हैं। कौन कौन से 3 रिएजेंट आते हैं, एक तो आता है आपका A, एक आता है आपका B, एक आता है आपका O। एक स्लाइड लेते हैं, उस स्लाइड के ऊपर खून की बूंद रखते हैं, ये तीनों एंटीजन डालते हैं, जिसको फट जाता है उसी से हम ब्लड निकाल लेते हैं। तो दोस्तों आज हमने ब्लड की पूरी जानकारी को सीखी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो शायद आपको मैंने आसान से आसान भाषा में समझाया है, तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपनी ऐसी ही पढ़ाई से जुड़े रहने के लिए हमसे भी जुड़े रहिए। आपको हम हर एक साइंस का छोटे से छोटा टॉपिक और बड़े से बड़ा टॉपिक का डर ख़त्म कर देंगे, और आपका पेन एग्ज़ाम में एकदम ऐसे चलेगा जैसे कोई फर्रा मार रहा है, जैसे कोई तर्रा मार रहा है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट में नेक्स्ट टॉपिक बताएं कि आपको किस नेक्स्ट टॉपिक पर डर लग रहा है।